प्रिय दर्शकों, जिंदगी की भागदौड़ में आप कहीं भी क्यों न रहें, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र शास्त्र के साथ जुड़े रहिए। वैसे आप देख रहे हैं आपकी आशा कार्यक्रम। मेरा नाम है जॉन और आज भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रदर अनुराग गैब्रियल। आज के कार्यक्रम में जिस विषय पर हमारी बातचीत होने वाली है या फिर जिस विषय को हम उठाने वाले हैं वो है दयावंत बनो। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे चरित्र निर्माण में हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं? क्यों दयावंत बनना हमारे लिए इतना जरूरी है? क्या हम दयावंत नहीं हैं? अगर नहीं है तो हम कैसे बन सकते हैं, और अगर हैं तो कौन सी तब्दीलियां हमें करनी होगी? आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर हमारी बातचीत होगी। ब्रदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और आज भी आप पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, तो इस खूबसूरती का राज ही बताइए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो भी जानना चाहते हैं। साथ ही जो लगातार हमें खत लिखते हैं, मेल्स करते हैं, फ़ोन करते हैं, उनसे भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो वो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। धन्यवाद जॉन, एक बार फिर से, और आपने जो प्रोत्साहन दिया है उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। यदि आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ तो ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है कि प्रभु ने हमें अच्छे स्वास्थ्य में रखा है, हमें अच्छे तरीके से रखा है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। हमारे दोस्तों के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हर एक सप्ताह हमारे साथ आते हैं, हमारे से मुलाकात करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम नए नए विषयों पर प्रभु के वचन में से उनके लिए अगुवाई कर सकें, और हमारे को भी प्रभु इसके द्वारा से आशीषित करते हैं। और हम निरंतर आपसे विनती करते हैं कि यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई विषय है जिनके ऊपर आप असमंजस में हैं, जिनके ऊपर आप जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, यदि कोई ऐसी बात है तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल करिए, आप हमारे साथ वार्तालाप करिए। हम प्रयास करेंगे कि आपकी शंकाओं का समाधान करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आपसे, आपको उन वचनों में, उन बातों में ऊपर उठाने के लिए हम आपकी सहायता करें, ताकि आप और हम मिल करके परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके राज्य का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होने पाए। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दें। और आइए हम अपने इस नए विषय पर चलते हैं जिसमें प्रभु का वचन हमारी अगुवाई करने पाएगा। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज का जो विषय है वो है दयावंत बनो। तो क्यों ये ज़रूरी है हमारे मसीही जीवन के लिए? और अगर हम मसीही जीवन से हटकर भी ज़रा सोचें, हमारी आम जिंदगी जो होती है वहाँ पर ये किस तरीके से हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है? जॉन, ये दयावंत बनना ये एक परमेश्वर की आज्ञा है, और जो बाइबल का परमेश्वर है वो हमको ये आज्ञा देता है कि तुम दयावंत बनो, दया करो, दूसरों पर दया करो। वो स्वयं भी दयावंत परमेश्वर है। हम पूरी बाइबल में इन बातों को हम देख सकते हैं, क्योंकि ये दया करना परमेश्वर का स्वभाव है, ये उसके नेचर में विद्यमान है। परमेश्वर दया किए बिना नहीं रह सकता। जिस प्रकार माता पिता जो बच्चों पर दया करते हैं, अपनी दया बनाए रखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर की दया जो है समस्त पृथ्वी पर, भजनकार लिखता है, उसकी दया समस्त पृथ्वी पर, हर एक जो कुछ इस पृथ्वी पर है उन सबों पर उसकी दया सदा बनी रहती है। और हम इस बात को भी देखते हैं कि परमेश्वर ने न केवल अपनी दया इस पृथ्वी पर बनाए रखा, परंतु परमेश्वर ने अपनी दया को व्यक्तिगत तौर पे लोगों के जीवन में प्रकट किया। उसने इस्राएल के राष्ट्र के ऊपर अपनी दया को प्रकट किया। और हम इस बात को अंततः देखते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी दया को उन लोगों पर प्रकट किया, उनको बढ़ाया, और उनको बढ़ाते हुए उन्हें अपने निज प्रजा होने के लिए चुन लिया। और तब परमेश्वर इस बात को उनसे और हमसे उम्मीद करता है कि हम अपने जीवन से इस दया को प्रकट करें। और परमेश्वर हमसे ये उम्मीद करता है कि ना केवल हम इस दया को अपने जीवन में ग्रहण करें, परंतु दूसरों के ऊपर हम इस दया को प्रकट करें। तो ये परमेश्वर का एक स्वभाव है जिसको परमेश्वर प्रकट करता है। बाइबल इस विषय में क्या कहती है हमसे? जब हम बाइबल में आएंगे तो मैं सीधे आपको पुराने नियम में ले जाना चाहूंगा। और यदि हम पुराने नियम में जाएंगे तो हम इस बात को जाने और समझें कि जिस समय इस्राएली परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आज्ञा से मूसा की अगुवाई में मिस्र की गुलामी से निकल करके आए, और वो 40 साल तक उस जंगल में, जो कि रेगिस्तान था, हम जंगल बोलने से ऐसा लगता है कि वो कोई जंगल पेड़ पौधों का स्थान होगा, नहीं, वो बिल्कुल सूखा निर्जन प्रदेश था। वहां पर पानी नहीं था, वहां पर कोई पौधे नहीं थे, और आज भी वो उसी स्थिति में देखने को मिलता है।
उस स्थान में जो सिनाई का जो पर्वत था, उस स्थान पर वो लोग भटकते रहे और 39 सालों तक परमेश्वर उनकी अगुवाई करता रहा। मुख्य बात, जब यहां पर प्रभु परमेश्वर उनकी अगुवाई करता रहा, परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि मूसा, तू परमेश्वर की इन आज्ञाओं के अनुसार से इन बातों को तैयार कर। और तब परमेश्वर की वाचा का संदूक, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दिया था, उन आज्ञाओं की तख्तियां जो लिखी गई थी, उनको उस वाचा के संदूक में रखा गया और उस वाचा के संदूक के सबको लेकर के ये इस्राएली अपने साथ चलते थे। और ये उनके लिए स्थान था जहां पर परमेश्वर आता था, मुलाकात होती थी। और तब उस विषय में परमेश्वर क्या आज्ञा देता है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक मुख्य बात यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ आएगा कि ये वो स्थान था जहां पर परमेश्वर की दया का सिंहासन मौजूद था, जिसको कि प्रायश्चित का ढक्कन कहा गया है। आप पढ़िए और यहां पर आपको समझ आता है। फिर निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय, उसका 18 से 22 वचन। यहाँ लिखा हुआ है, एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहें, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। और इज़राइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी, उन सबों के विषय मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। तो जब यहाँ पर हम इस भाग को पढ़ते हैं तो परमेश्वर स्वयं इस बात की आज्ञा मूसा को दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, प्रभु परमेश्वर, कि मूसा ऐसा ऐसा तुम तैयार करना। और जो प्रायश्चित का ढक्कन वहां पर लिखा हुआ है, वो प्रायश्चित का ढक्कन यदि हम अंग्रेजी भाषा में जाते हैं तो वो है मर्सी सीट ऑफ गॉड, परमेश्वर की दया का सिंहासन। परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि ये वही स्थान होगा जहां पर तू इस प्रकार से बनाना, उसके ऊपर 2 करूबों को बनाना और वो एक ही धातु से बना हुआ हो, जो शुद्ध चोखे सोने से उसे बनाना, और उसके ऊपर तू उसको मढ़वा देना और वहां पर मेरा दया का सिंहासन होगा। और उस दया के सिंहासन पर मैं तुझसे मुलाकात करूंगा और वहां से जो भी आज्ञा मुझे इस्राएलियों को देनी है, मैं वहां से इस्राएलियों को आज्ञा दिया करूंगा और मैं तुझसे वहां पर मुलाकात करूंगा। तो परमेश्वर जब अपना डेरा मनुष्यों के बीच में रखने के लिए स्थान खोजता है, तो परमेश्वर ये कहता है कि एक मर्सी सीट होगी, एक दया का सिंहासन होगा जहां पर मैं आऊंगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य जो है वो पापी या अपवित्र मनुष्य है। परमेश्वर के सन्मुख अपवित्रता को लेके हम नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर जब मर्सी सीट बनाता है या एक ऐसी स्थान जहां पर उसका दया का सिंहासन हो, तो परमेश्वर अपने आप को वहां पर सीमित करके हमारे पास आ जाता है ताकि हम वहां पर उससे मुलाकात कर सके। और परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दिया था कि केवल तू वहां पर मेरे साथ आना, मुझसे मुलाकात करना, और तब मैं वो आज्ञाएं जो मुझे इस्राएलियों को देना है, मैं तेरे द्वारा से उन्हें दिया करूंगा। तो परमेश्वर एक ऐसी दया का सिंहासन बना करके रखता है ताकि वहां पर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन सकें। दूसरी बात, परमेश्वर की दया को वहां पर हम प्राप्त कर सकें। और तीसरी बात, वहां पर हम परमेश्वर की चेतावनियों को हम प्राप्त कर सकें। परमेश्वर हमें निरंतर सिखाना चाहता और वो इस स्थान पर वो हमें बताता है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, परमेश्वर ने जो दया का सिंहासन बनाया, तो सिंहासन बनाने के द्वारा वो सिर्फ अपनी दया प्रकट करना चाहता था, अपने कामों को, अपनी आज्ञाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहता था, या फिर उसका कुछ और भी उपयोग था? परमेश्वर क्यों इस तरह के कामों को कर रहा था? जॉन, हमको इस बात को समझना पड़ेगा और हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर जो है पवित्र है और परमेश्वर की पवित्रता इतनी ज्यादा पवित्र है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और जैसा मैंने पहले भी अपने इन संदेशों में इस बात को बताया है कि यदि हम अपवित्रता के साथ परमेश्वर की निकटता में आएंगे तो हम भस्म हो जाएंगे। लिटरली वी कैन नॉट स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ठीक है,
तो ये बात जो है परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य जो पापी की अवस्था में है, पाप के जीवन में है, वो परमेश्वर यदि उनके बीच में आए तो वो लोग भस्म हो जाए। इसलिए परमेश्वर बार बार आज्ञा देता है मूसा के द्वारा से कि जिस समय परमेश्वर पहाड़ पर, पर्वत पर जाकर के मूसा से मुलाकात करता है, तो वो कहता है कि लोग जो हैं उस पर्वत पर पैर भी ना रखें, ना तो तुम्हारे जानवर, ना तो तुम्हारे कोई पशु पक्षी जो हैं वो उस पर आने पाए, ना ही कोई मनुष्य उस पर आने पाए। क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इतनी पवित्र है कि वहां पर अपवित्रता प्रवेश नहीं कर सकती। वी कैन नॉट इवन थिंक व्हाट गॉड्स होलीनेस इज। ये बात हमारे को बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझना है। तो परमेश्वर चाहता तो था कि लोगों के साथ संपर्क में रहे, लेकिन वो कैसे करे? तो परमेश्वर ने उस वाचा के संदूक के स्थान पर, जहां पर वो अपना वाचा की संदूक के ऊपर अपनी दया की सिंहासन को बनवाता है, परमेश्वर अपने आप को वहां पे लिमिट करता है कि उस स्थान तक जो है यदि सिर्फ मूसा आएगा, और उस स्थान पर मैं मूसा से मुलाकात करके, क्योंकि मूसा भी इतना पवित्र नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया या उसको ठहराया, क्योंकि मूसा ने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित किया। और ये महत्वपूर्ण चीज थी उसके लिए कि परमेश्वर मूसा के द्वारा लोगों से बातें करता था और अपनी वाचाओं को, निर्देशों को इन इस्राएलियों के लिए सुनाता था। वही बात जो है नहमीया की पुस्तक 9 अध्याय के 17 में हम देखते हैं कि परमेश्वर उस जो दया के सिंहासन है वहां से वो क्या करता है, और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको ना त्यागा। तो यहां पर हम ये देखते हैं इस नहमीया 9:17 में कि परमेश्वर की जो दया है, उसकी करुणा है, विलंब से कोप करने वाला, अर्थात वो बहुत जल्दी गुस्सा नहीं हो जाता। कई लोगों की आदत होती है कि बहुत जल्दी गुस्सा होकर के हर चीज को समाप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। कई लोगों के अंदर अलग अलग स्वभाव होते हैं, लेकिन परमेश्वर क्रोध तो करता है, लेकिन वो विलंब से क्रोध करता है। क्यों? क्योंकि वो करुणामय परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर करुणामयी है, दया करने वाला है, दया करता है, और उसकी दया के कारण से वो अपने क्रोध को विलंब करता है। अर्थात ये कि वो हमको बार बार अवसर देता है। कई बार हमको लगता है कि शायद हमारे सामने कोई 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार गलती करेगा, उसके बाद हमको लगता है कि नहीं, बस अब हम इससे नहीं सह सकते। लेकिन हमारे जीवन के ऊपर हम यदि देखें, हमने कितनी बार गलती की है, हमने कितनी बार गलत रास्तों को चुना है, हम कितनी बार ढिठाई के कारण से गलत काम को करते रहते हैं, और उस गलत काम को करने के बावजूद परमेश्वर की दया को हम अनुभव करते रहते हैं, परमेश्वर की करुणा को हम अनुभव करते रहते हैं। बाइबल कहती है कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की बड़ी करुणा का प्रतिफल है। हम में से हर कोई मर जाने के लिए, मिट जाने के योग्य है, था नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की दया है। आप यदि संसार में देखेंगे कि संसार में कितनी बुराइयां हैं, संसार में कितने लोग जो हैं सिर्फ गलत काम करने के लिए जीवन जीते हैं, संसार में कितने लोग हैं जो कि केवल परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध करने के ही अनुसार जीवन जीते हैं, जबकि वो जानते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, नैतिकता के दृष्टिकोण से वो गलत काम कर रहे हैं। पाप कितना बढ़ते जा रहा है। आज आप पेपर उठाइए, पेपर में 80 से 85% खबरें जो हैं वो उन्हीं प्रकार के गलत कामों की हैं कि किसी के साथ रेप हो गया, किसी ने बच्चे को मार डाला, किसी ने दुश्मनी से किसी को मार डाला, किसी ने किसी का घर लूट लिया, किसी कंपनी ने या किसी लोगों ने किसी के नौकरी को खा लिया। ऐसे विभिन्न प्रकार के हम गलत कामों को देखेंगे जिससे हमारे आज अखबार, हमारे समाचार भरे हुए हैं। उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर अभी नहीं भड़क रहा है, परमेश्वर उनका बदला उनसे अभी नहीं ले रहा है। उसका एक ही कारण है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला है, और वो बार बार मौका देता है, क्षमा करता है हमें, और हमको भी ये मौका देता है। हमारे परिवार में हम देखें, हमारे जीवनों के अंदर हम देखें, हम उसके किसी भी अनुग्रह के योग्य नहीं हैं,
लेकिन उसके बावजूद उसकी दया हम पर बनी हुई है, हमारे जीवन पर, हमारे परिवार के लोगों का पर, हमारे बच्चों पर, हमारे पति पत्नी पर, हमारे हर एक लोगों के ऊपर, हमारा जो काम है उसके ऊपर। तो प्रभु की जो दया है, उसकी करुणा जो है वो सदा की है। बार बार भजनकार इस बात को कहता है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की, सदा काल से वो करुणा करते चले आ रहा है। आप परमेश्वर की तरफ से एक बार खड़े होकर के सोचिए और इस बात को मन में लाने की कोशिश कीजिए कि यदि बार बार हम देख रहे हैं, सदियों से हम लोगों को ये करते हुए देख रहे हैं, तो हमारा क्रोध कहाँ पहुंच जाना चाहिए। लेकिन तो भी परमेश्वर की ये दया है कि वो हमको मौका दे रहा है, उसके अनुग्रह के कारण से। वो उसका प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो देख नहीं रहा है। यदि वो हमारे को प्रतिफल नहीं दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जानता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। यदि वो हमारे को उसका दंड नहीं दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं जानता कि हमारे मन में कौन से गलत विचार चल रहे हैं या कौन सी बुरी बात हमारे जीवन में है। कई बार लोगों के जीवन ऐसे होते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं परंतु अप्रत्यक्ष रूप से हम बहुत सारे पापों में पड़े रहते हैं। हमारे मन, कई बार पाप की विचार हमारे मनों में रहते हैं और ये विचार शायद हमारे अलावा केवल ईश्वर ही जानता है। हमारे परिवार के लोग नहीं जानते, हमारे बच्चे नहीं जानती, हमारी पत्नी या हमारे पति नहीं जानते, लेकिन हम उन प्रकार के पापों में भी कई बार लिप्त रहते हैं। ये सारी चीजें परमेश्वर जानता है। गॉड नोज एवरीथिंग। और उन सब बातों को जानने के बावजूद भी परमेश्वर की दया हम पर बनी रहती है, हमारे ऊपर वो दया बनाए रखता है। वैसे ब्रदर, अब तक जो बातें आपने हमें बताई वो ये बात प्रकट करती हैं कि परमेश्वर वाकई में दयालु है, अनुग्रहकारी है। लेकिन कुछ और भी ऐसे ऐतिहासिक तथ्य आपके पास हैं जिससे ये बात साबित हो कि हाँ, परमेश्वर अभी भी दयावंत है, वो दया कर रहा है, कर रहा था और अभी कर रहा है। तो ऐसी कुछ बातें अगर आप शेयर करना चाहें तो। देखिए, जब आप इस बात को पूछ रहे हैं जॉन, तो हमने जो भी मैंने बातें अभी तक कही वो सदियों से हम देखते चले आ रहे हैं। हम इस बात को एक बार और जैसे आपने कहा, तो हम इस बात को समझते हैं जब परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में इसराइलियों को निकाला और जब वो मिस्र के गुलामी से निकल के आए, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता रहा 40 वर्षों तक। और 40 वर्षों के बाद हम इस बात को देखते हैं कि भटकने के बाद, क्योंकि वहां पे परमेश्वर का जो एक क्रोध था, एक दंड था, वहां पर परमेश्वर ने उन लोगों को दिया, उन इसराइलियों को जो उस समय जीवित थे। और परमेश्वर ने कहा, चूंकि तुम लोगों ने मेरे ऊपर या मेरी आज्ञाओं पर विश्वास नहीं किया, मेरी आज्ञाओं को टाल दिया कि तुम उस देश में चले जाओ। और कुछ लोग थे या पूरे की पूरे ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर ने एक दंड वहां पर रखा कि कोई भी जो व्यक्ति जीवित है वो उस वाचा के देश में नहीं जाने पाएगा। और तब हम देखते हैं कि 40 साल तक वो भटकते रहे और फिर वो उस वाचा के देश में जो है वो पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि इसराइल के जो राज्य है वो स्थापित होता है और इसराइल के अंदर जो है बहुत सारे राजा होकर के आते हैं। तब पहले न्यायी लोग थे इसराइलियों के बीच में, न्यायियों के बाद उनके बीच में जो है वो कुछ राजा आते हैं। जो शाऊल को परमेश्वर जो है पहले राजा के रूप में स्थापित करता, उसके बाद दाऊद आता, फिर सुलेमान आता है और उसके बाद बहुत सारे राजा जो हैं इन इसराइल के राज्य में हुए। और फिर आप देखते हैं कि इसराइल का जो राज्य है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। तो इन सारे प्रक्रियाओं के अंदर हम देखते हैं कि इसराइल के अंदर लोगों ने बहुत सी बार पाप किया, यहाँ तक कि जो इसराइल के अंदर बहुत से जो याजक महायाजक हुए, उनके बच्चों ने भी वहां पर पाप किया। और उसके बाद परमेश्वर ने इस बात को भी देखा कि जो बहुत से राजा हुए, बार बार आप बाइबल पढ़ते हैं, यदि इतिहास की पुस्तक, राजाओं की पुस्तक और पहला शामुएल, दूसरा शामुएल, आपको ये जानने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे राजा हुए इसराइल के अंदर जो कि बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध चलते थे। परमेश्वर कहता था मूर्ति पूजा मत करो, और वो वहीं बाल देवता और अशेरा नाम देवी और इन सारे मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने लगते थे। परमेश्वर उनसे क्रोधित होता था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन पर दया किया, उस राज्य को बनाए रखा और उन लोगों को जीवित रखता है, उन लोगों को बचा करके लेके आगे जाता है जो वाचा उसने अपने दास अब्राहम से बांधी थी कि तेरे जो वंश के लोग हैं वो आशीष को प्राप्त करेंगे और उस वाचा के देश में जाएंगे। हम यदि देखते हैं दाऊद राजा, जिस दाऊद राजा के लिए परमेश्वर कहता है कि ये मेरे मन का व्यक्ति है, वो दाऊद राजा जो है जिस समय पाप करता है, जिस समय वो एक स्त्री के साथ व्यभिचार करता है
और तब परमेश्वर जो है, चूंकि अपनी दया को प्रकट करना चाहता था, वो नातान नबी के द्वारा से वो उसके पास खबर भेजता है कि तूने जो काम किया है वो गलत है, तूने जो है वो उस स्त्री के साथ जो है तूने व्यभिचार का काम किया है। और तब दाऊद राजा को समझ आता है कि मैंने कितना बड़ा पाप परमेश्वर की दृष्टि में कर दिया है। और तब परमेश्वर के सामने वो बिलखता है, उसके सामने वो नम्र होकर के आता और उसकी दया को स्मरण दिलाता और कहता है, प्रभु तू मुझ पर दया कर। भजन 51 और उस पूरा जो है भजन 51 वो दाऊद राजा की प्रार्थना है। भजन 51 का एक आप पढ़िए। यहाँ लिखा हुआ है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। तो हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर है, जब उसके सामने वो बिलखता है और कहता है कि अपनी बड़ी दया के कारण से मेरे अपराधों को मिटा दे, परमेश्वर उस पर दया करता है। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर दयालु है, बार बार दया करता है। और जब कोई भी उसके पास आता है मनुष्य, यदि वो कितना भी पापी क्यों ना हो, वो उसके ऊपर दया किए बिना अपने आप को रोक नहीं सकता। यदि हमारे बच्चे कितनी भी गलती क्यों ना करें, और उतनी गलती करने के बाद यदि हमारे बच्चे हमारे पास आकर हमसे क्षमा मांगते, या हमारे पास आकर के हमसे कहते हैं कि पापा मुझे क्षमा कर दीजिए, या कहते हैं कि डैडी मुझसे गलती हुई है मुझे क्षमा कर दीजिए, तो क्या हम एक सांसारिक पिता होने के नाते उन बच्चों को वापस से गले नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। वही बात हमको प्रभु यीशु मसीह बताते हैं उस उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में, कि वो जो बेटा था वो अपना सब कुछ लेकर के अपने पिता से दूर चला गया, और लेकिन जब वो लौट के आता है तो उसका पिता उसको गले लगाता, उसको वापस ग्रहण करता, उसको क्षमा करता है। यदि हम विलाप गीत को देखते हैं 3 अध्याय उसका 22 और 23 वचन को, वहां पर इस बात को परमेश्वर का वचन बताता है। हम एस्तर रानी के समय देखते हैं कि मोर्दकै और एस्तर परमेश्वर के सामने आकर के गिड़गिड़ाते हैं, और वहां पर वो इस बात को कहते हैं कि प्रभु तू हम पर दया कर, हमारे इस्राएली लोगों पर दया कर। परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता। वही बात विलाप गीत के अंदर 3 अध्याय 22 और 23 में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वे नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर की दया जो है वो महान है, विलाप गीत में कहता, उसकी करुणा सदा की है। और हम जो इस संसार में रहने वाले लोग हैं, हम जो मनुष्य हैं, मैं यहां पर किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं यहां पर इस बात को कर रहा हूं कि हम मनुष्य को यह समझना है कि हम आज परमेश्वर से कितने दूर हैं, अपने पापों के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने व्यवहार के कारण। और परमेश्वर हम पर दया करना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसकी ओर मुड़ करके आए। बाइबल कहती है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो कि मेल का सुसमाचार लेकर के आते हैं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 78 और 79 वचन को जब हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर की बड़ी दया है जिसके कारण कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। और ये जो बड़ी दया है, ये बड़ी दया को परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है। कैसे प्रकट किया? कैसे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कि जब समय पूरा हुआ तो उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट को भेजा कि वो हमारे आपके लिए उस क्रूस पर चढ़ाया जाए, कि हमारे को जीवन में परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह प्राप्त हो सके। तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की दया को जब उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम पर प्रकट किया, तो वो ये चाहता है कि हम भी इस दया को दूसरों पर प्रकट करें, और हम अपने जीवन के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, हमारे ऊपर अपनी दया को प्रकट किया, हमारे ऊपर उसने अपनी करुणा को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है, वो उम्मीद करता है कि जिस प्रकार से परमेश्वर की दया का सिंहासन उसने अपने लोगों के बीच में बनाए रखा, जैसे कि परमेश्वर ने अपनी दया को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया, और जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम भी दूसरों पर दया करें, हमारे जीवन से, हमारे कर्मों से, हमारे वचनों से, और जो कुछ हमारा जीवन है जिसके ऊपर दया करने की अवसर हमको मिलती है। बार बार लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम दया करें, और प्रभु हमको यही बात आज सिखाना चाहता है कि हम भी दयावंत बने जैसा हमारा पिता दयावंत है। सच में ये बड़ी ही महान बात है कि परमेश्वर अपनी दया हम पर प्रकट करता है। मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ इन बातों को हमारे तमाम दर्शकों से बांटने के लिए, शेयर करने के लिए।
प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर अपनी करुणा हम पर बनाए रखता है। हाँ, हम इंसान हैं, कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन वो हमें मौका देता है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सके। वैसे आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आप हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कार्यक्रम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, दया के बारे में, तरस के बारे में, अनुग्रह के बारे में, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं और हमें आपके लेटर्स का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, आपके फ़ोन कॉल्स का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। लेकिन आज के लिए बस यहीं तक। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और वैसे बनते जाइए जैसा मसीह हमें बनाना चाहता है। मुझे यानी कि जॉन और ब्रदर अनुराग गैब्रियल को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।